ओके, मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग टॉपिक है दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क कि आपको मशीन लर्निंग अभी तक हमने इतना ज़्यादा मतलब कंटिन्यूअसली इसको स्टडी की है, तो डू यू हैव एन आइडिया व्हाट इज मशीन लर्निंग? कोई बता सकता है कि मशीन लर्निंग क्या है? यस मैम। ये मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग में जो हमारे पास डेटा होता है वो लेबल डेटा होता है, और हम उसको चीज़ें बताते हैं। और साथ में जो प्रिडिक्शन करनी हो वो भी हम बताते हैं। तो जिस तरह प्रोग्रामिंग में होता है उस स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसमें ये नहीं होता। तो यही होता है मैम। मतलब वो जिस तरह यहाँ पे आपने दिखाया है कि वो पैटर्न लर्न करती है, डिसीजन लेती है। जी ठीक है। बेसिकली सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं इसी चीज को इलाबोरेट कर देती हूँ क्योंकि टॉपिक जो है वो हमारा है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग की टर्म भी है। ठीक है। तो मैं इसी चीज को इलाबोरेट कर देती हूँ कि हम कंप्यूटर को ये एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो डेटा से लर्न कर सके। ठीक है। और प्रिडिक्शंस कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। अब इस चीज की जरूरत क्यों महसूस हुई? अर्ली लेट से जब से मशीन लर्निंग पे मतलब ये एआई वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आया। ठीक है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ट्यूरिंग टेस्ट वाज बेसिकली ये कि इसके अंदर एक मशीन और एक इंसान आपस में बात करते थे। ठीक है। और अगर विद इन 5 मिनट्स इंसान ये जज नहीं कर सकता कि अगला जो पर्सन है जो मुझे आंसर करे वो कोई मशीन है या वो इंसान है। ठीक है। तो वो मशीन जो है वो टेस्ट पास कर लेती थी। ठीक है। मशीन्स को हमने बेसिकली ये एबिलिटी प्रोवाइड करनी थी कि दे कैन लर्न, दे कैन लर्न एंड आंसर लाइक ह्यूमंस। ठीक है। तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यही है कि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो डेटा जैसे सर ने बोला है कि वो लेबल्ड भी हो सकता है। ठीक है। और अनलेबल्ड भी हो सकता है। अभी ये लेबल्ड और अनलेबल्ड वाली चीज हम थोड़ी सी आगे जाके डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज गोना बी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। कल से इंशाल्लाह हम इसके एल्गोज भी कर रहे होंगे। तो मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न and patterns from data and make decisions or predictions without being explicitly programmed for each situation। ठीक है। हमें अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें तो मुझे आप ये चीज आंसर कीजिएगा कि लेट से आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें आप कैलकुलेटर बनाने के लिए किस टाइप का प्रोग्राम लिखते हैं और मतलब क्या क्या फंक्शंस आप ऐड करते हैं? कोई इस चीज को आंसर कर सकता है? यस मैम, उसमें हम सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शन देते हैं। मीन्स कि हम अ, उसको बार बार कंडीशन देते हैं कि अगर ये हुआ तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, अगर ये हुआ तो ये वाला। जी जी। हम ऐसे ही करते हैं कि बेसिक मैं अरिथमेटिक कैलकुलेटर की बात करती हूँ जिसमें हमने सम करवानी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मतलब सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो उसमें हम चार फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है। और वो हर नंबर के लिए जो है वो प्लस कर रहा होगा, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन लेट से रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा कोड नहीं लिख सकते। लेट्स से कि हम एक मशीन को कहना चाहते हैं कि आपके पास जो है आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये कैट और डॉग है। ठीक है। तो हम उस केस में क्या कैट के फीचर्स के लिए यानी कैट किस तरह से दिखती है उसके लिए इतना लंबा कोड लिखेंगे? दुनिया में तो हजारों ब्रीड्स हैं कैट्स की। ठीक है। तो क्या हम उसके लिए ऐसा पॉसिबल है कि हम कोड लिख पाए? कैन एनीवन आंसर कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस चीज के लिए जो है वो कोड लिख सकें कि कैट की दुनिया में जितनी ज्यादा ब्रीड्स हैं उन सब के लिए हम एक एक कोड लिखें कि ये वाली कैट इस तरह से दिखती है, ये वाली इस तरह से दिखती है, ये वाली इस तरह से दिखती है? क्या ऐसा पॉसिबल है?
बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि मशीन क्लासिकल प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम एक सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं, ठीक है, लॉजिक लिखते हैं, डेटा देते हैं अपना, जिसको इनपुट की फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है, और वो फिर जो है हमारे पास जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में ऑलरेडी रूल्स और लॉजिक होते हैं, तो वो उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देता है। ये बात होती है सिंपल प्रोग्रामिंग की। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था कि हम लोग डेटा और सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है, और वो खुद ब खुद जो है हमें कैलकुलेट करके आंसर देता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं मशीन लर्निंग में, डेटा प्रोवाइड करते हैं और डेटा के साथ आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो जो है वो मशीन उन उस डेटा से और उस आंसर से लर्न करती है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग कोई न्यू डेटा उसको इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो फिर पुराने डेटा से जो जो पैटर्न्स उसने लर्न किए होते हैं वो न्यू डेटा पे अप्लाई करके तो हमारे पास जो है रूल्स प्रोवाइड कर देती है, प्रिडिक्शन कर देती है। इज दैट क्लियर? बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास कि मशीन जो है वो खुद अपने आप को बिल्ड करी है, लर्न करी है, ठीक है। पहले क्या था कि पहले हम लोग ऑलरेडी जो है लॉजिक प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है, और वो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आंसर कर देता था। मशीन लर्निंग की क्या है कि मशीन इटसेल्फ लर्न करी है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और फिर वो जो है न्यू डेटा हमारे पास जो आता है, जिसको हम टेस्ट डेटा बोलते हैं, उसके ऊपर जो है ऑलरेडी जो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया होता है, वो उस न्यू डेटा पे अपने वो आंसर्स को अप्लाई करती है और फिर न्यू जो है हमारे पास प्रिडिक्शंस करती है। अब मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है, एक होती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर मैं बात करूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, तो जैसे सर ने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम इनपुट भी प्रोवाइड कर देते हैं और आउटपुट भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक कॉलम है, इफ आई कुड शो यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके। यहाँ पर सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या है कि हमारे पास एक होता है ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा में क्या करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर देते हैं और आंसर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास एक कस्टमर वाला कॉलम है, इसमें फिर एक मंथली विजिट्स वाला कॉलम है, मंथली स्पेंडिंग वाला कॉलम है, फिर एक मेरे पास आउटपुट वाला कॉलम है। यानी वो हमारे पास इनपुट कौन कौन से हैं, मंथली विजिट और मंथली स्पेंडिंग, ठीक है। हम मंथली विजिट और मंथली स्पेंडिंग के इनपुट के लिहाज से हम कस्टमर कैटेगरी वाला जो कॉलम है वो आउटपुट वाला कॉलम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो जो है हमारे पास आउटपुट दे रहा है। कोई मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज फीचर? यस मैम, फीचर्स इनपुट होते हैं जो हम अपने मॉडल को प्रोवाइड करते हैं। जी जी। वो इनपुट जिनकी बेस पे हमारा मॉडल ट्रेन होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हम दो कस्टमर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, एक वो जो कि ओकेजनली दुकानों पे जाके शॉपिंग करते हैं, एक वो जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने इनपुट कॉलम्स कौन कौन से हैं, हमारे पास मंथली विजिट है, मंथली स्पेंडिंग है, कस्टमर भी एक कॉलम है, लेकिन कस्टमर एज सच इनपुट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स जहां पर फीचर के तौर पे यूज हो रहे हैं, कोई बता सकता है? यस मैम, जो कस्टमर है, मंथली विजिट्स है और मंथली स्पेंडिंग, ये तीनों फीचर्स हैं और इसको हम रखेंगे एक्स में। और जो हमारा कस्टमर कैटेगरी है और वो वह है, वो हमारा वाई। टारगेट है। यस, वो टारगेट है हमारे पास। तो बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर आउटपुट भी प्रोवाइड किया गया है, इनपुट भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमें इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर दिया गया है। अब लेट से एक नया कस्टमर आता है और नए कस्टमर का हमने जो है कैटेगरी यानी टारगेट कॉलम जो है वो प्रिडिक्ट करना है कि वो ओकेजनल शॉपर है या फ्रीक्वेंट शॉपर है। तो यहाँ से ऑलरेडी मशीन एक चीज लर्न कर चुकी होगी कि मंथली विजिट्स को देखेगी, जिनके मंथली विजिट्स कम है और जिनकी मंथली स्पेंडिंग्स भी कम है, तो वो
ओकेजनल शॉपर हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जिनकी मंथली विजिट ज्यादा है और मंथली स्पेंडिंग ज्यादा है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंट शॉपर हैं, ठीक है। तो ये मशीन की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब वो टेस्ट में जब जाएगा तो वो देखेगा कि मंथली विजिट्स जो है हमारे पास वो 15 से 18 की वैल्यूज के दरमियान में, मतलब 17 पे लाया कर है। इट मीन्स के मंथली विजिट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और मंथली स्पेंडिंग्स भी ज्यादा है। तो कैटेगरी क्या प्रिडिक्ट कर दो कि इट इज अ फ्रीक्वेंट शॉपर। यहाँ पर हमारे पास इनपुट भी प्रोवाइडेड था और आउटपुट भी प्रोवाइड था, ठीक है, यानी लेबल भी दिया गया था, टारगेट कॉलम भी, और इनपुट फीचर्स वगैरह भी जो है हमारे पास गिवन थे। तो इस चीज को हम बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या हो रहा है, द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा। मॉडल जो है वो लेबल डेटा के थ्रू लर्न करता है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस चीज की कि व्हाट इज लेबल डेटा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन की इसमें जरूरत है, ताकि मुझे ये तो बेसिकली आइडिया हो कि आपको समझ आ भी रही है कि नहीं। ओके। तो हमें लेबल डेटा क्या पता चला कि हमने इनपुट भी प्रोवाइड कर दिया था, ट्रेनिंग डेटा में आउटपुट भी प्रोवाइड कर दिया था, और टेस्ट डेटा में हमने न्यू आउटपुट को प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट जो है हमारे पास किस फॉर्म में होता है, हम उसमें इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं और एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और टेस्ट डेटा में जाके वो हमारे पास आउटपुट डेटा जो है वो प्रिडिक्ट करता है। लेकिन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते बिल्कुल भी। हम क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। ओके। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है कि जैसे अनसुपरवाइज्ड इसको क्यों कहा जाता है, पहले ये चीज भी समझ लेते हैं। आप एक क्लासरूम के अंदर हैं, ठीक है, और टीचर आपको बता देता है कि ये जो पिक्चर है ये कैट की, ये पिक्चर डॉग की। अब एक न्यू पिक्चर आती है तो आप जो है उस पिक्चर को देख के आंसर कर सकते हैं कि वो कैट है या डॉग है। ये बात हो गई सुपरविजन की, क्योंकि आपको टीचर ने पहले सुपरवाइज करके कुछ बता दिया, ठीक है, ट्रेन कर दिया आपको। उसमें आपको टीचर ने आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और जब आपके पास कोई न्यू क्वेश्चन आता है, न्यू आपके पास वो सिनेरियो आता है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं इजीली कि ये जो है हमारे पास कैट है या डॉग है। तो ये बात थी सुपरविजन की, ठीक है। लेकिन अनसुपरवाइज में क्या है कि टीचर जो है आपको स्टूडेंट्स को जो है वो 100 पिक्चर्स प्रोवाइड कर देता है, और ये नहीं बताता कि क्या वो कैट है या वो डॉग है, और वो सारी पिक्चर्स इतनी ज्यादा सिमिलर होती हैं, आप उन सबको इकट्ठे पुट करते हो, ठीक है, और फिर आप ना ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। आप उसके अंदर से पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हो कि कौन सी पिक्चर सिमिलर है, उनको एक ग्रुप में डाल दो, कौन सी पिक्चर्स जो है थोड़ी डिफरेंट है उनको दूसरे ग्रुप में डाल दो। तो जो चीज हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं, लाइक मशीन इटसेल्फ जो है वो लर्न करी है डेटा के, सिर्फ उसके पास डेटा है, उसके पास कोई आउटपुट नहीं है। उसने पहले उस डेटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड करने हैं, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग करनी है, उसका मतलब एक ग्रुप बनाना है, और उसके बाद जो है वो जो उसने खुद एक लेबल बनाया है, उसके बाद वो जो है वो टेस्ट डेटा पे जो है वो न्यू अपने लॉजिक्स अप्लाई करता है। इस चीज को हम बोलते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें हमारे पास कोई भी सुपरविजन नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है, कोई आउटपुट कॉलम हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। इज दैट क्लियर? जैसे अगर मेरे पास यही वाले टेबल था, इसके अंदर अगर हाँ, ये टेबल है मेरे पास, इसमें मेरे पास मंथली विजिट्स हैं, मंथली स्पेंडिंग्स हैं, ठीक है। और मैंने डिसाइड करना है कि कौन से जो कस्टमर्स हैं मेरे पास वो फ्रीक्वेंट शॉपर हैं, कौन से ओकेजनल शॉपर हैं। तो मेरे पास एक लेबल वाला कॉलम ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा में भी प्रोवाइड नहीं किया गया। मुझे पहले खुद ही ग्रुपिंग करनी होगी कि कौन से कस्टमर्स जो है वो फ्रीक्वेंट शॉपर वाले में जा सकते हैं ग्रुप में, कौन से कस्टमर्स जो है वो ओकेजनल शॉपर में जा सकते हैं। तो पहले ग्रुपिंग होगी, उसके बाद जो है वो मैं न्यू टेस्ट डेटा पे जो है वो आउटपुट्स अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर हम लोग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है किन किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, जब हमें हिडन पैटर्न्स फाइंड करने हो, ठीक है, और सेकेंडली जब हमारे पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाएं, क्योंकि सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है दैट इज यूज फॉर सिंपल सिचुएशंस। लेकिन हमारे पास रियल टाइम में बहुत बार डेटा ऐसा होता है जिसके अंदर जो है हमारे पास लेबल्स प्रोवाइड नहीं किए गए होते हैं। तो उस केस में जो है हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम, यहाँ तक क्लियर है।
ओके। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की में अगर हम ट्रेनिंग सेट को देखें तो वो इस फॉर्म में होता है कि उसमें सिर्फ इनपुट प्रोवाइड किया गया होता है। इसके अलावा हमारे पास मशीन लर्निंग की एक थर्ड टाइप है, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि मशीन जो है, रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली, ये ना बायोलॉजी की एक टर्म है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और बायोलॉजी में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो तभी सीखता है, लाइक मतलब एक दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इसमें जैसे आप एनिमल्स हैं, तो अगर आपने देखा हो कि जैसे बंदर वाले होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बंदरों को ट्रेन किया होता है टू परफॉर्म सर्टेन परफॉर्मेंसेस। तो वो कैसे ट्रेन करते हैं कि वो उनको या तो रिवॉर्ड देते हैं, उसके बाद कोई एप्पल दे देंगे खाने के लिए एक सर्टेन परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसी तरह उनको या तो वो पनिशमेंट देते हैं अगर वो सर्टेन काम नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट, ये मशीन लर्निंग के अंदर अप्लाई होता है कि हम लोग जो है मॉडल को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि मॉडल को रिवॉर्ड या पेनल्टीज की बेस पे जो है हम उसको ट्रेन करते हैं। द मॉडल लर्न्स एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम उसको पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी पास्ट का डेटा और लेबल्स वगैरह। और साथ साथ उसको ये भी गाइड करते हैं कि जो है आपको आप ये काम करोगे तो इस चीज के लिए आपके पास रिवॉर्ड होगा, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इस चीज के लिए आपके पास जो है पेनल्टी होगी, ठीक है। बहुत सी गेम्स इस पे बेस्ड हैं, जैसे देयर इज दिस एल्गोरिथम जो बहुत कॉमनली सिखाया जाता है, दैट इज वम्पस वर्ल्ड, ठीक है। आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू हियर। अच्छा, वम्पर्स वर्ल्ड के अंदर क्या है कि हमारे पास बेसिकली ना एक वो है, लाइक एजेंट है जिसका नाम वम्पर्स है, ठीक है। और उसने क्या करना है, उसका टारगेट ये है कि वो इस पूरी ग्रिड में से गुजर के जो है हमारे पास वो इसको ढूंढे, गोल्ड को ढूंढे, ठीक है। लेकिन अब इश्यू क्या है कि वो ना तो पिट के ऊपर गिर सकता है, ठीक है, और ना ही वो क्या नाम है, पिट जो है हमारे पास होल है, ठीक है, और वो ना होल वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा, ठीक है। दिस इज अ पेनल्टी, ठीक है। और ना ही वो जो है हमारे पास जहां पर स्टेंच आ रही है, ठीक है, वहां पर एक एलियन उसको खाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। और वम्पस खाने के लिए बैठा हुआ है बेसिकली, वो वहां पर भी नहीं जा सकता। यानी वो कौन कौन से ग्रिड्स में नहीं जा सकता, एक तो वो पेट वाले ग्रिड में नहीं जा सकता, एक वो एलियन वाले ग्रिड में नहीं जा सकता जिस एलियन का नाम जो है वो वम्पस है, ठीक है। अब एजेंट के पास जो है हमने हिंट्स क्या छोड़े हैं कि अगर वो क्या नाम है पिट वाला होल है उसके पास जाता है, तो उस होल से पहले जो है जो नेबरिंग ग्रिड है उसके अंदर उसको एक हल्की सी हवा आएगी, ब्रीज आएगी। अगर ब्रीज आ जाती है तो जो एजेंट है वो ये समझ जाएगा कि जो अगले वाला ग्रिड है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर पिट है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है अगर हम लोग स्टेंच की इसकी बात कर लें, वम्पस की, तो अगर मॉडल एजेंट जो है वो मूव करता है और उसको यहाँ पर फील होता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास वम्पस नेबरिंग में है, तो क्या होगा कि उसको यहाँ से थोड़ी सी बदबू आएगी, ठीक है, स्टेंच आएगी। तो अगर स्टेंच आ रही है तो वो यहाँ से लर्न कर लेगा कि नेबरिंग वाले जो हमारे पास वो है बॉक्स है, उसके अंदर ग्रिड है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एक वो है वम्पस है, तो मैंने उसकी तरफ मूव नहीं करना। तो पहले वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसको एक स्टेंच का हमने हिंट दे दिया, एक ब्रीज का हिंट दे दिया, ठीक है। सो दैट इज पेनल्टी। वो पेनल्टी की बेसिस पे जब भी मूव करेगा वो लर्न करेगा कि यहाँ पर यहाँ तो पिट है, यहाँ पर स्टेंच है, ठीक है। और उसकी बेस पे वो जो है वो करेक्ट यहाँ पर ट्रायर के ऊपर जो है मूव कर सकता है अपने आप को बचाते हुए। वो ब्रीज वाली रूम पे भी मूव कर सकता है और स्टेंच वाले मूव पे रूम पे भी। लेकिन यहाँ से उसको कोई ऐसा सेफ ऑप्शन उठाना है कि वो जो है ना वम्पस की तरफ जाए और ना ही पिट की तरफ जाए। तो ये एक बेसिक ना सिंपल गेम है टू मेक यू लर्न अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारा टॉपिक नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। इज दैट क्लियर? मैम, यस। मैम उसको हमने हिंट्स दी हैं, मतलब लेट्स से वो एक बॉक्स मूव किया, ब्रीज आई जी उसको, जी। तो रिवार्ड कहाँ मिला उसे? रिवार्ड तो नहीं मिला कोई। देखें, रिवॉर्ड इसका क्या है कि उसने ट्रायर को फाइंड करना है बेसिकली इस गेम में। आपकी मुझे वो बात समझ आ रही है कि इसमें रिवॉर्ड नहीं है। दो सिचुएशंस होती हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, या तो हम एजेंट को एज अ ट्रेन करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, और फाइनली उसका जो गोल है वो ट्रायर गेन करना है, और इसमें ऐसा रिवॉर्ड वाली सिचुएशन नहीं है इसमें। दिस इज द सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी, या ऑलरेडी उसको जो है वो hit। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई और क्लियर कर सकता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही कि बाकियों को भी नहीं आ रही? आइए सर, मैम की वॉइस नहीं आ रही। ओके, मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, तो इज दैट क्लियर टू यू? मैम अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो पेनल्टी भी उसको कहाँ पे मिल रही है, पेनल्टी भी तो कोई नहीं दे रहा। पेनल्टी उसको हम हिंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि दिस इज ब्रीज एंड दिस इज टेंच, ठीक है। जहां पर आपको नेबरिंग रूम के अंदर ब्रीज या स्टेंच मिल जाए, आपने अगले रूम को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम उसको एज अ हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि डोंट गो इनटू दैट रूम जहां पर इससे आगे जो है आपको, इससे पीछे जो है आपको स्टेंच या ब्रीज मिले, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ पेनल्टी, और बेसिकली दिस इज अ गेम। ये जो है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एल्गो भी नहीं है। दिस इज बेसिकली अ गेम जो कि लॉजिक के ऊपर बेस करती है, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए होती है कि हाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स। ओके। ओके। आई थिंक वैसे बेसिकली यही होता है कि लेट्स से जस्ट यस यस। मैम सर फॉर सकलैन। एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि हम इस तरह होता है इन्फोर्समेंट लर्निंग में कि अगर उसने कोई गलत स्टेप लिया है तो हम उसके मार्क्स डिडक्ट करें, और अगर सही लिया तो प्लस करें। तो रिवार्ड और पेनल्टी इस तरह से नहीं हम देखते। हाँ हाँ, इस तरह से ही देखते हैं बेसिकली। ये मैं आइडिया दे रही थी, वॉम्पस वर्ल्ड इज नॉट रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही थी, और ये बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो है ऐसे ही करते हैं कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपने ये स्टेप मूव किया, अगर गलत स्टेप लिया, और अगर सही स्टेप लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस बेसिस पे जो है हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके मैम, क्लियर है, थैंक यू। ओके। और चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, सर सकलान का क्वेश्चन है कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस इस सेंस पर प्रोवाइड नहीं करते कि हम लोग जो भी इनपुट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ हम आउटपुट नहीं दे रहे, ठीक है। तो हम लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो मॉडल इटसेल्फ जो है वो ट्रेनिंग डेटा को जो है ऑब्जर्व करता है और उसमें से हिडन पैटर्न्स को फाइंड करता है, ठीक है। उस हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के बाद वो जो हमारे पास डेटा होता है वो उसकी ग्रुपिंग करता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है ना, तो सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। लेट से एक गुड स्टूडेंट्स का ग्रुप बना होता है, एक बैड स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसमें एक न्यू क्यूरी पॉइंट आता है, तो आप उस क्यूरी पॉइंट को बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स के ये गुड स्टूडेंट वाले ग्रुप में फॉल करेगा या बैड स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में फॉल करेगा। लेकिन अगर आप अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ग्राफ देखें तो इसमें हमारे पास डेटा स्कैटर्ड है, ठीक है। कोई ग्रुपिंग नहीं है, वो ग्रुपिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, मॉडल को खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक आउटपुट कॉलम हमारे पास या लेबल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है ऑफ इनपुट कॉलम्स, ठीक है। पहले जो है हमारा मॉडल क्या करेगा कि वो इनपुट को ऑब्जर्व करेगा। इनपुट को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर अगर जैसे मंथली विजिट्स और मंथली स्पेंडिंग्स हमें गिवन है, लेकिन कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिनके मंथली विजिट्स और मंथली स्पेंडिंग्स कम है वो ओकेजनल शॉपर हो सकते हैं, ठीक है। तो मशीन भी इसको इसी तरीके से जो है वो ग्रुपिंग करेगी इनपुट डेटा को ऑब्जर्व करके। और हमारे पास जो है डी कस्टमर ई और एफ, इनकी मंथली विजिट्स और मंथली स्पेंडिंग ज्यादा हैं, तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है मशीन इटसेल्फ
खुद ही जो है हिडन पैटर्न्स फाइंड करके एक लेबलिंग करेगी, एक ग्रुपिंग करेगी, और उसके बाद वो जो है न्यू टेस्ट डेटा आएगा, उस न्यू टेस्ट डेटा के बारे में वो प्रिडिक्ट करेगी कि वो किस ग्रुप में फॉल करता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सर सिक्लैन? यस मैम। ओके। अब बात कर लेते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन तरह की लाइक टाइप्स हैं। लेट मी ओपन दैट। ओके। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो है कोई लेबल्स नहीं होते। ठीक है, हम लोग हिडन पैटर्न, स्ट्रक्चर्स और ग्रुपिंग के लिए इसको यूज करते हैं, और ये खुद को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज किस सेंस में करता है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई ऑलरेडी ग्रुप्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, मशीन इटसेल्फ जो है उसकी ग्रुपिंग करती है, इटसेल्फ स्कैटर्ड डेटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करती है विदाउट अ टीचर। यानी पहले क्या था कि पहले लेबल्स प्रोवाइडेड थे, डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थे, एक न्यू डेटा आता था सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या था कि हम उस क्यूरी डेटा या टेस्ट डेटा के बारे में प्रिडिक्ट करते थे कि वो कौन से ग्रुप में फॉल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले डेटा स्कैटर्ड है, मशीन उसको ऑर्गेनाइज करेगी, फिर उसके बाद न्यू डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन जो है वो अप्लाई करेगी। ट्रेनिंग डेटा किस फॉर्मेट में होता है, इनपुट की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आ सकती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है, एनोमली डिटेक्शन और क्लस्टरिंग। अब ये क्लस्टरिंग क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एनोमली डिटेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है सिमिलर डेटा को जो है वो ग्रुप करते हैं इनटू एक ग्रुप में बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट डेटा होता है उसका मतलब जो डेटा सिमिलर दिख रहा है, जैसे गुड और बैड स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्कैटर, एक पूरी क्लास है, ठीक है, वो स्कैटर्ड है। उसमें अब टीचर क्या करता है कि टीचर डिफरेंट टेस्ट लेता है, ठीक है, और उस टेस्ट की बेसिस पे टीचर ये डिसाइड करता है कि ये स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स बैड स्टूडेंट है। इसी तरह हमारी मशीन क्या करती है कि मशीन आएगी, इनपुट डेटा को ऑब्जर्व करेगी, और वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देगी, डिफरेंट क्लस्टर्स बना देगी, जिसमें हमारे पास एक कॉमन एल्गोरिदम जो है वो के मींस क्लस्टरिंग यूज होता है, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग, इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और इसका प्रैक्टिकली जो है वो कोड भी देखेंगे। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में लेट से आपका कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि डेटा बहुत ज्यादा इनपुट फीचर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इनपुट कॉलम्स बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे भी होते हैं लाइक मतलब वो इन द सेंस मशीन की ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो उससे कोई हमारे पास जो है वो आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि जैसे हमारे पास एक हाउस, घर का जो है हम डेटा प्रिडिक्ट करें, और उसमें हाउस के डिफरेंट इनपुट फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, और एक इनपुट फीचर है हमारे पास एरिया ऑफ बाथरूम, और एक इनपुट फीचर है एरिया ऑफ रूम। ठीक है, तो हम लोग अगर इन दोनों जो है वो फीचर्स को जो है कंबाइन करके, इन दोनों कॉलम्स को कंबाइन करके एरिया ऑफ हाउस कर दें तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डेटा के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग अपने इनपुट फीचर्स को कम करने के लिए जो है वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन को यूज करते हैं, और उससे जो है ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है हमारे पास सामने दिख के आती है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास जो है एल्गोरिदम कॉमनली यूज होता है, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये ना फीचर एक्सट्रैक्शन के भी बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे कल विद कोड एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। इसके अलावा एसोसिएशन रूल लर्निंग जो है हमारे पास, हम इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं अपने डेटा सेट्स के अंदर। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे वॉलमार्ट ने जो है अपनी वॉलमार्ट जो है बेसिकली इनके बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं। ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइक वो अपने स्टॉक को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो उनकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकती हैं वो साथ साथ रखी होती हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स कम बिकती हैं उनको थोड़ा लाइक मतलब उनको एक साथ उन्होंने ग्रुपिंग की होती है। अब ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे होती है, वॉलमार्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि उनकी जो बेबी डायपर्स थे और जो बियर की बॉटल्स थी वो ज्यादा सेल होती थी, तो उन्होंने जो है इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए इन दोनों को सेम शेल्फ्स के अंदर जो है लाइक सेम जो उनका एरिया है उसमें प्लेस करना शुरू कर दिया।
इससे क्या हुआ कि इससे उनका लाइक सेल्स बढ़ गई, ठीक है। और हम मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा, दोनों चीजें बहुत ज्यादा सेल हो रही थी, उन्होंने अपने पास जितना भी डेटा था उसको ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि बेयर के सेल होने का डेटा मतलब सेल्स ज्यादा है, और इसके अलावा हमारे पास बेबी डायपर्स की सेल ज्यादा है, तो उसको साथ रख लिया। इससे उनको बेसिकली बेनिफिशियली ये चीज थी। तो वहां पर ये चीज जो है एसोसिएशन रूल लर्निंग जो है अप्लाई की गई। और इसमें एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं दैट इज ए प्रायोरी एल्गोरिदम, जो कि हम मार्केट बास्केट एनालिसिस भी इसको बोलते हैं मोस्टली। ये जो है मार्केट बास्केट मतलब हम जब इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं, जैसे वॉलमार्ट की मैंने एग्जांपल दी, तो वहां पर हम इसको मोस्टली यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एनॉमली डिटेक्शन आ जाती है। कोई मुझे बता सकता है कि एनॉमली का मतलब, अगर किसी को पता है? एनीवन? ओके। चार्ट। धांधली। ओके। अच्छा, एनॉमली इज समथिंग लाइक, हाँ इसको हम कह सकते हैं धांधली टाइप। लाइक एनॉमली समथिंग, इसको इस तरह से मैं कहती हूँ कि आपके पास जो है वो एक सिटी है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल जो हैं, वो छोटी सोसाइटी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पर्सन है, उसको सबसे मसला है, ठीक है। तो वो जो है अपना घर बहुत ज्यादा जो है उस सोसाइटी से बहुत दूर बना लेता है, ठीक है। और सबको पता है कि दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन, तो हम उसको अपनी सोसाइटी में एंटर नहीं होने दे सकते, ठीक है। तो नॉर्मली समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास डेटा गिवन होता है, और डेटा में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास नॉर्मल डेटा से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे, या बहुत ज्यादा जो है वो मिनिमम लेवल पे लाई कर रहे होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि आप जो है, एक पर्सन है, वो जो है लाइक मतलब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वीक के अंदर 40 आवर्स मैक्सिमम हम बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे डेटा में कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 400 आवर्स कह रही है, तो वो 400 आवर्स तो एक वीक के अंदर लॉजिकली बात है कि वो नहीं होते, ठीक है। तो वो जो हमारी वैल्यू है दैट इज एन एनॉमली, ठीक है। तो हम लोग जो है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को वहां पर भी उस टाइप के डेटा पे भी यूज करते हैं, जहां पर हमें कोई रेयर या अनयूजुअल डेटा पॉइंट को डिटेक्ट करना हो, जिसकी वजह से हमारा जो है पैटर्न जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रिडिक्शन खराब हो रही है। तो हम वहां पर भी जो है एनॉमली डिटेक्शन को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा मैम, ये एनॉमली डिटेक्शन में आउटलायर आते हैं? सर, आउटलायर्स आते हैं। आउटलायर्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक डेटा है, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पे है ग्राफ में, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रही है या बहुत ज्यादा मिनिमम पे जा रही है, तो हम उस वैल्यू को जो है वो आउटलायर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक चीज आ जाती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा है, और उसको हम लो डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है उस डेटा को, HD डेटा को जो है वो लो डायमेंशनल लेट से 2D डेटा के अंदर जो है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और जो है वो खुद को खुद ही सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो ये चीज अनोमली डिटेक्शन में आती है। इसके अलावा अनोमली डिटेक्शन के ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, आइसोलेशन, फॉरेस्ट और वन क्लास SVM। तो बेसिकली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में ये 4 टेक्निक्स यूज होती हैं: क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, एसोसिएशन रूल लर्निंग और एनोमली डिटेक्शन। और हमारा सारे का सारा जो काम होता है बेसिकली वो इन्हीं पे बेस कर रहा होता है। और अगर मैं आपको क्लस्टरिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये इस तरह से हमारे पास डेटा है, ठीक है, और उसकी हमने क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है। और अब जो न्यू डेटा आएगा, हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि वो कौन से क्लस्टर में लाया करता है, ठीक है। इसी तरह अगर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की बात करें, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हमारे पास एक स्कैटर डेटा है, ठीक है। हम उसको एक जो है एक फॉर्म में लाने के लिए, एक लाइक मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाइक हम लोग ऐसे फीचर्स को रिड्यूस कर देते हैं जिनकी वजह से जो है हमारे डेटा पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसी तरह एसोसिएशन रूल लर्निंग है, ठीक है। एसोसिएशन रूल लर्निंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यादातर हमारे पास जो है वो मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज होता है।
और एनॉमली डिटेक्शन में ये जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये ग्राफ के फॉर्म में, और इसमें अगर आप ये देखें तो ये वाले डेटा थोड़ा बहुत एक्सट्रीम पे लाई कर है। जितना हमारा डेटा रेंज कर है वो 0.030 से लेके यहाँ पर 2.4 पे कर है, ठीक है। और अगर हम इन तीन डेटा पॉइंट्स को देखें तो ये बहुत ज्यादा ये वाले एक्सट्रीम पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा मिनिमम पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल डेटा से मिनिमम पे, तो दीज आर आउटलायर्स। तो ये चीज थी। और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स में हम इस तरह से जो है अपने जो भी हाई डायमेंशनल डेटा होता है उसको बेसिकली जो है ऑर्गेनाइज करते हैं इन 2D फॉर्म टू फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस। इज दैट क्लियर? यस मैम, इज दैट क्लियर है। ओके? आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो इतना ही था। कल से हम प्रैक्टिकल कोडिंग करके इनके जो भी एल्गोरिदम्स वगैरह हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और उससे आपको ज्यादा जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम, ये स्लाइड आप स्लैक पे शेयर कर देंगे? यस सर, श्योर, मैं इसको स्लाइड पे भी स्लैक पे भी शेयर कर दूंगी। ओके, सो क्लास को एंड करते हैं, और होप सो कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है।